हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये फुल मून स्पेशल है, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है बता दूं, ये रीडिंग जनरल होती है, जरूरी नहीं कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। और उसके अलावा जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, थी था पे फोकस नहीं करें, स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग बनाई जाती है। आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं, अकेलापन बहुत ज़्यादा है। और कहीं न कहीं वो लोगों से खुद को कटा हुआ महसूस कर रहे हैं, कटा हुआ यानी कि दूर-दूर महसूस कर रहे हैं। आस-पास कितने भी लोग हों, कितने भी आस-पास जो है चले परिवार वाले हों या आपके इनके कलीग्स हों या आस-पास कोई भी क्यों ना हो, ये थोड़ा-सा अकेलापन, लोनलीनेस ऐसा लग रहा है कि इनका ऐसा मानना है कि इनको कोई समझ नहीं सकता, इनको कोई मान नहीं सक मतलब इनको कोई फ़ील नहीं कर सकता, इनके मन की भावनाओं को अंडरस्टैंडिंग दे पाना या किसी को भी समझा पाना मुश्किल है। ये लोगों के सामने ना बहुत ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे लाइफ इज नॉर्मल, हंसते हैं, मस्ती करते हैं या करती हैं, ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपने अंदर जो चीजें चल रही हैं वो इन्हें दिखाना पसंद नहीं, एक्सप्रेस करना पसंद नहीं। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है आपके पार्टनर। एक्सप्रेस करना इसलिए पसंद नहीं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये विक्टिम लगेंगे, बेचारे लगेंगे, बेबस लगेंगे, लोग इन पे दया खाएंगे, लोगों को लगेगा अरे ये बेचारे के साथ कितना गलत हो रहा है। इनके कोई क्लोज फ्रेंड्स हैं जो आपके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, जो कहीं न कहीं गॉसिप ज़रूर करते हैं आपके बारे में, ठीक है? गॉसिप यानी कि इनके मुँह पर कोई नहीं बोलता, लेकिन इनके बारे में बातचीत ज़रूर होती है कि अरे यार! बेचारे के साथ ऐसा हुआ या बेचारी के साथ ऐसा हुआ। उन्हें कहीं न कहीं उनके दोस्तों को ये लगता है कि ये कहीं न कहीं विक्टिम है, इनके साथ कुछ चीज़ें गलत हुई और इनके पार्टनर यानी कि आपने की है। यहाँ पर कर्क राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि अब तक मिली है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति ना कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ को बदलने की इच्छा रखते हैं। इनके अंदर ऐसा है कि काश मेरी लाइफ़ बदल जाए, ये लाइफ़ को चेंज करने की इच्छा रखते हैं, पर कुछ कर नहीं रहे। लाइफ़ वो बदलना चाहते हैं, खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा त्रस्त है, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे, कोई एफर्ट्स नहीं है, सोच-विचार ज़्यादा है, ओवरथिंकिंग बहुत है। मुझे फ़ैन चलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, हो सकता है या तो आप फ़ैन ऑन कर रहे हैं या तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि लाइक होता है ना कि एक झोंका, एक हवा जिससे इनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाएँ, ये कहीं न कहीं सफोकेट फ़ील कर रहे हैं और ये सफोकेशन से बाहर निकलना चाहते हैं। नंबर 3 रिप्रेज़ेंट हुआ है, बर्थ नंबर्स में हो सकता है। स्नेक दिखाई दे रहा है, इनके आस-पास इनको लगता है इनकी खुशियों को किसी ने नज़र लगा दी है, ठीक है? इनकी खुशियों को किसी ने नज़र लगा ली, ये बहुत हैप्पी थे, ये बहुत लाइफ में खुश थे, बट कहीं न कहीं इनकी लाइफ में सडनली एक पीस ऑफ माइंड मिसिंग है। ऐसा नहीं लग रहा है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा इनके टेंशन है या बहुत फॉल हो रहा है, नुकसान हो रहा है या बर्बादी हो रही है किसी प्रकार की, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है बस ये अपनी लाइफ में ना पीस ऑफ माइंड ढूँढ रहे हैं, मन की शांति। मन की शांति कहीं नहीं है, मन में कोई भी शांति फ़ील नहीं हो रही है। आपके पार्टनर ने वेट गेन किया है, उनका वेट पुट ऑन हुआ है, जिसको लेकर भी ये थोड़ा-सा अपने अपने आप को लेकर भी थोड़ा और डिमोटिवेटेड फ़ील करते हैं। वेट पुट ऑन करने की वजह से होता है ना कि हम कई बार आईने में देखते हैं और सोचते हैं अरे! अपन कैसे हो गए? अरे! ये हो गया। तो डिमोटिवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। इनकी ड्रिंकिंग या स्मोकिंग हैबिट बढ़ गई है। देखो यार, ये बात समझना कि ये डिप्रेशन में नहीं है। आप ये मत सोच लेना कि एंग्ज़ायटी डिप्रेशन में है, रो-धो रहे हैं, परेशान हो गए, मातम लगा रखा है। और ये भी नहीं है कि इन सब के कारण आप हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये आपकी वजह से हो रहा है। आप नहीं हो तो आपके बिना लाइफ में तो बिल्कुल बेजार हो गए, नहीं। ये खुद ब खुद इनकी ज़िंदगी में ना इनके कार्मिक डेब्ट्स हैं, इनके कर्मा हैं। लाइफ में किसी तरीके के किसी का अनजाने में दिल दुखाना या हमारा समय बदल जाना, हमारी लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस नहीं रह सकती ना, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा। तो अप एंड डाउन के दौरान में अब ऐसा समझ लो कि लाइफ में इनके सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक होकर भी मन की शांति ठीक नहीं है। मन जो है बहुत परेशान है, अकेलापन महसूस कर रहा है, जैसे मानो बहुत लोग हैं लेकिन समझता कोई नहीं, प्यार कोई नहीं करता। सभी लोग इसको बहुत लाइक होता है ना कि हर किसी की एक्सपेक्टेशंस हैं इनके ऊपर। ज़िम्मेदारी है कि भई ये कर लो, वो कर लो, लेकिन कोई इनको नहीं देख पा रहा कि ये इनको क्या चाहिए, कोई इनको नहीं समझ पा रहा और ये समझा भी नहीं पा रहे, एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे। ये लोगों के सामने प्रिटेंड करते हैं। आप इनको बहुत अच्छे से समझते थे, ठीक है? बिकॉज़ आपकी तरफ से ऐसी एनर्जी रही है कि आप कई बार इनको सामने से भी पूछते थे, "क्या हुआ? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम फेक हँस रहे हो या फेक नाटक कर रहे हो या कर रही हो। जैसे कुछ चीज़ तुम्हें बॉदर कर रही है पर तुम बता नहीं रहे हो।" तो ये बताया करते थे या करती थी आपको कि अच्छा ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पर ये सबसे शेयर नहीं करते थे, ये सबके सामने नहीं रोते हैं या सबके सामने नहीं रोती हैं। ये व्यक्ति ऐसे नहीं है कि सबके सामने रो पड़ें, सबके सामने अजीब-सा बिहेव करें। लाइक ये सब आपके साथ था, कम्फर्ट ज़ोन आपके साथ था। बेसिकली आप इनका कम्फर्ट ज़ोन बन गए थे, जिसके साथ ना ये बहुत कम्फर्टेबल थे बातें करना, कुछ भी चीज़ें शेयर करना बहुत ईज़ी था।
अब ये आप जैसे नहीं हो ना, तो एक होता है ना कि एक इंसान जैसे कि कोई सुनने वाला नहीं है उसके पास, ठीक है? कभी-कभी हम लोगों को लगता है ना कि हमारा कोई दोस्त हो, हमारे परिवार का कोई सदस्य हो, हमें सुने। तो आप इनके बहुत अच्छे मतलब सुनने वाले काउंसलर समझ लो, आप अपने आप को काउंसलर समझ लो कि आप इनको सुनते थे, समझते थे, तो ये बहुत अच्छा फ़ील होता था। लेकिन पिछले कुछ टाइम से इन्हें लग रहा है इनकी ज़िंदगी में इनका वक़्त ही ठीक नहीं चल रहा है। ये चाहे जो मर्ज़ी कर ले, ये अपने अंदर से ये जो अकेलापन है इसे खत्म नहीं कर पाते। तो इस लोनलीनेस को खत्म करने के लिए ये कम्फर्ट चीज़ें क्या कर रहे हैं, कम्फर्ट फूड फूड के चक्कर में खा रहे हैं, लाइक फूड खाते चले जा रहे हैं, उल्टा-सीधा खा रहे हैं खाना, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको खुद भी नहीं पता इनके भीतर आखिर किस चीज़ का शोर है, जो इन्हें परेशान कर रहा है, इनके भीतर आखिर चल क्या रहा है, इनके भीतर आखिर इनको बॉदर क्या कर रहा है। ये खुद भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ना इनका दिन ब दिन मन और अजीब-सा हो रहा है। ये और लो फील कर रहे हैं और एग्ज़ॉस्टेड फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा लव अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं, ठीक है? अगेन कह रही हूँ ये आपकी वजह से नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना, ये नहीं सोच लेना कि ये आपकी वजह से हो रहा है, कि भई आप चले गए हो तो ये व्यक्ति मातम में चले गए और वो गाना गा रहे हैं, सच कह रहा है दीवाना दिल, दिल ना किसी के किसी से लगाना, नहीं। देखो प्रॉब्लम ये है ना कि आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ेशन ही नहीं हो रहा है कि ये आपके जाने के बाद से शुरू हुआ है। उनको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है क्योंकि आपके जाने के तुरंत बाद ये नहीं हुआ। उन्होंने कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में अपनी लाइफ़ को बेहतर महसूस किया था उस दौरान। तो अचानक से ये सब जो फीलिंग आ रही है ना, उन्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि ये क्यों हो रहा है। ये समझना चाहते हैं पर समझ नहीं पा रहे। हाँ, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, पर उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मिस तो कर रहे हैं, अब कर क्या सकते हैं? क्योंकि चीज़ें बिगड़ी हैं, अब तो ठीक करना भी नामुमकिन है, तो कर भी क्या सकते हैं? अभी तो सॉर्ट आउट करना भी मुश्किल है। क्योंकि मेस बहुत हुआ है, आप लोगों के बीच में ना पास्ट में मेस बहुत हुआ है। क्योंकि क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक तरफ बैठ के कुछ चीज़ें चेक कर रहे हो, मेबी आप इनके कोई फ़ोटोज़ देख रहे हो, मेबी आप कोई मैसेजेस देख रहे हो, आप एक तरफ बैठ के बहुत ज़्यादा चीज़ें चेक करते हुए नज़र आ रहे हो। दूसरी तरफ ये हैं जो ये सोच रहे हैं कि अरे यार बहुत डिस्टेंस आ गए हैं, अब इस तरह तो मैं अप्रोच नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, पता नहीं। एक होता है ना कि अनकंफर्टेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा गैप आने की वजह से इंसान अनकंफर्टेबल हो जाता है कि यार मैं कैसे बात करूँ, मैं कैसे अप्रोच करूँ, बहुत झिझक सी आ जाती है ना। व्हाट इफ अगर मैंने सब बात करके बिगाड़ दिया तो? कहीं ऐसा ना हो कि जो जैसा चल रहा है वो बिगड़ जाए, अच्छा खासा लाइफ चल रही है, कहीं ये खराब ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस इंसान की एक्सपेक्टेशंस मेरे से बढ़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो इंसान मुझसे और अटैच हो जाए और बाद में मुझे लगे कि अरे ये मैंने उसके साथ क्या कर दिया और उसको तकलीफ हो रही है। क्योंकि आपके पार्टनर का मानना है कि आप ऐसा सोचते हैं कि आपको यूज़ कर रहे हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि इन्होंने आपको यूज़ किया, आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते। और इन्हें लगता है कि अगर ये आपकी लाइफ में वापस आ जाएँगे तो आप फिर से यही सोचेंगे कि ये आपको यूज़ कर रहे थे, ये तो आपको फ़ायदा उठा रहे थे, ये आपके साथ तो लॉयल कभी थे ही नहीं। इन्हें लगता है कि आप इनका प्यार देख ही नहीं पाते। बेसिकली क्या हो गया ना कि बहुत टाइम से आपने इनका प्यार नोटिस ही नहीं किया, इनको ऐसा लगता है। इन्हें लगता है कि हमेशा आपको सिर्फ़ चाहिए कि प्रूफ, एफर्ट्स, आपको चाहिए एक्शन, और इन्हें लगता है कि ये कौन-सा रिश्ता है जिसमें इनको बार-बार प्रूफ करना पड़ रहा है कि ये क्या है। इनका ये भी कहीं न कहीं मानना है कि इनको लगता है कि आप इनकी सिचुएशन ना समझ ही नहीं पाते। जिस सिचुएशन से ये डील कर रहे हैं, जो संघर्ष इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, इन्हें लगता है वो संघर्ष इनके अकेले के हैं। ये आपको जब अपनी लाइफ में याद करते हैं तो इन्हें लगता है कि आपको भी तो बैलेंस करना पड़ जाता है। पिछले आखिरी कुछ टाइम में आपको ऐसा लगता है कि आप बड़े दान-धर्मी हैं, आप बड़े केयरिंग थे, आप बड़े लविंग थे, आपने अपना प्यार दिया। येस, आपने प्यार दिया, पर इनका मानना ये है, इनका माइंडसेट ये है कि आप इनके ऊपर बर्डन बन गए थे कुछ लास्ट डेज़ में। कहीं न कहीं आपने इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ही की हैं। कहीं न कहीं इन्हें लग रहा था एक तरफ मैं यहाँ के अपने प्रेशर को देखूँ, मेरा मन इधर उदास है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऊपर से ये इंसान है, ये भी मेरे पे प्रेशर बना रहा है, ये कर लो, वो कर लो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझे फ़ोन नहीं करते, मैसेज नहीं आता। आप अपनी जगह बहुत सही थे, ठीक है? आपकी जगह पे आप सही थे क्योंकि आपको लग रहा था कि ये व्यक्ति सडनली बदल क्यों गए। बट ये अंदर ही अंदर ना किसी ओवरथिंकिंग से गुज़रते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वज़ह से अकेले रहना इनको अच्छा लगने लगा। थॉट्स में रहे। आपको लगने लगा कि कहीं न कहीं आपको ध्यान नहीं दे रहे, अटेंशन नहीं है, इनकी लाइफ़ में इनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और इन्हें लगता है कि अगर ये आपको प्रूफ़ दे भी दें प्यार का, अगर आपको बता भी दें कि लुक आई लव यू, तब भी आप मानेंगे यही कि ये व्यक्ति आपको यूज़ कर रहे हैं। तो इन्हें लगता है कि मैं क्यों एफ़र्ट डालूँ यार? मैं क्यों एफ़र्ट डालूँ? क्योंकि एट द एंड इस इंसान को यही सोचना है कि यार मैंने इसको यूज़ किया तो मानो यार, जो सोचना है सोचो जाके। ये क्लैरिटी देना ही नहीं चाहते। इनको ऐसा लगता है कि मैं क्यों क्लैरिटी दूँ यार? इस इंसान का यही माइंडसेट बन चुका है कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं कुछ भी कर लूँ ये इसको लगेगा मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं अच्छा भी करूँ तो भी इसको यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे में जो एक्शंस आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ये आपके लिए कर नहीं सकते, वो ये आपको दे नहीं सकते, और ये समझते हैं कि आप इनकी सिचुएशन नहीं समझ पा रहे हो। इनको लग रहा है कि कहीं न कहीं ये जो तकलीफ सह रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल स्ट्रेस कभी आता है इनके ऊपर, फैमिली का स्ट्रेस आता है, कभी-कभी इन्हें लगता है बस ये एक जगह कोने में शांत बस बैठे रहे, एक जगह बैठे रहे, और ये इनका कम्फर्ट जो एक जगह थी ना वो आप थे। पर
ऐसा कुछ आपके बीच में घटित हुआ जिसमें इनको लगता है कि अब तो आप भी नहीं समझते, अब तो आप भी जिम्मेदारी बन गए हो उनके लिए, अब आपको भी बैलेंस करना एक टास्क हो गया है। यानी कि बाकी लोगों को तो टास्क करना पड़ रहा है, अब आपको भी टास्क करना पड़ रहा है, मतलब आपको भी बैलेंस करना पड़ता है, इनको तो संभालो पर आपको भी संभालो। नंबर 7 और 6 लिखा है, आपके बर्थ नंबर्स में हो सकता है। तुला राशि दिखी है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फ्लावर्स में पानी डालते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे इन्हें लग रहा है कि देखो आपके पार्टनर की एनर्जी पता है फ्लावर्स में पानी डालने की क्यों दिख रही है, जैसे गार्डन में पानी डालता है ना एक माली, ऐसी वाली एनर्जी ज्यादा है आपके पार्टनर की। ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि उन्हें अब सबको खुश रखना है, सबको हैप्पी रखना है, उन्हें अपनी जिंदगी में जितना हो सके सबकी जिंदगियों को खुशहाल से, मतलब खुशहाली से, हैप्पीनेस से भरना है। उन्हें सबकी लाइफ में जो है वाटर पो करना है, मतलब इमोशंस डालने हैं, प्यार डालना है, सबको बैलेंस करना है, संभालना है। वो अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं ड्रेन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। पर उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं उनके लिए अगर कोई था, वो आप थे, और आप इनको नहीं समझ पाए, इस बात का इनको दुख कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। इनके दिमाग में ये बात है जो इनको बॉदर कर रही है। इन्हें लगता है कि यार इससे उम्मीद थी मेरे को, इससे था मेरे को, पता नहीं क्यों आपसे एक अटैचमेंट इनको बन गई थी, इनको लगता था आप इनको समझेंगे, पर आप नहीं समझे, तो ये बात कहीं ना कहीं इनको भी बॉदर कर रही है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को दोबारा ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों में यूनियन हो जाए, पर इस बात से परेशान होते हैं कि इनको लगता है कि आप भी इनके ऊपर एक और जिम्मेदारी बन जाएंगे जिसको ये निभा नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्होंने कोशिश हमेशा की, लेकिन किसी न किसी कारणवश हमेशा आप लोगों के बीच में दूरियां आई, हमेशा किसी न किसी कारणवश आप लोग दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ, और ये चाहकर भी आपको कभी प्रूफ नहीं कर पाए कि आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। आपके पार्टनर की लाइफ में डेफिनेटली मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है चीटिंग एनर्जी है। यस, इन्होंने पास में आपको झूठ बोला है, चीट किया है, पर इनका माइंडसेट ऐसा है कि ठीक है यार ये किया है, लेकिन स्टिल आई लव यू, मतलब इनको अपनी तरफ से अगर डिफेंड करते हुए आप देखें तो इनका ऐसा मानना है कि ठीक है जो झूठ बोला या जो भी किया, स्टिल मैं तेरे से तो प्यार करता हूँ ना। तो वो वाला एक अजीब सा थॉट आ जाता है इनकी तरफ से कि अरे ठीक है यार गलत किया, उनको मालूम है गिल्टी है ये इस चीज के लिए, लेकिन इन्हें लगता है कि ये नहीं कर सकते इस चीज को ठीक। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में ना बिट्रेयल, धोखे का प्रॉब्लम ज्यादा है, मुझे जहां तक देखने को मिल रहा है ना कि गाइडेंस में, सॉरी ऑब्स्टेकल्स में, ये एनर्जी यहाँ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, जहां पर मुझे देखने को मिल रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में डिस्टेंस जो है बिट्रेयल के वजह से, आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। आप ट्रस्ट करना मुश्किल है, कुछ हुआ है, इन्होंने कोई झूठ बोला है, कोई बात पकड़ी गई, कुछ या तो आपके तरफ से कुछ गलत कमिटमेंट दिया, गलत बातें करी, जिसकी वजह से डिफरेंस आ गया। आपको लग रहा है कि आप जो है इन पे इतना ट्रस्ट करते थे, आपके साथ इन्होंने गलत करा, और इनको लगता है कि यस मैंने यार किया, लेकिन मैं प्यार तो तुझसे ही करता हूँ या तुझसे ही करती हूँ। आपके पार्टनर आपको जो है मैनिपुलेट करके भी, अपनी गलती महसूस करके भी कभी सॉरी नहीं बोल पाते, इन्हें सॉरी बोलने में डिफिकल्टी होती है। बेसिकली अभी भी इनके दिमाग में पता है ये नहीं चल रहा है कि यार सी आपके पार्टनर प्यार करते हैं आपसे, ये मैं नहीं कहूंगी कि नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों के बीच में ना बहुत बहुत ही सॉलिड वाला प्यार है, बहुत कनेक्शन है, पर इस रिलेशनशिप में ना अंडरस्टैंडिंग कहीं गायब हो गई है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग गायब होने का मतलब ये हो गया है कि इस कनेक्शन में अब ऐसा हाल हो चुका है जहां पर आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, ये व्यक्ति अब आपको समझा नहीं पाएंगे कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। ये जिंदगी भर शायद सॉरी बोलते रह जाए, पर आप इन पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो घटनाएं आपके साथ घटित हो गई हैं उसमें आप जो इनसे एक्शन उम्मीद कर रहे हो, आपको लग रहा है दुनिया जग संसार सबको छोड़ छाड़ कर ये आपका हाथ पकड़ ले, तो ये संभव नहीं है, ये पिक्चरों में होता है, रियल वर्ल्ड में नहीं होता ऐसा। और रियल वर्ल्ड में आपके पार्टनर ये सब नहीं कर सकते आपके लिए। उनका मानना यही है कि वो कहीं ना कहीं इस वक्त तो आपको संभाल ले, 4 दिन के लिए वो आपको संभाल लेंगे, ये संभाल लेंगे, लेकिन 4 दिन बाद वो आपको फिर हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एट द एंड उनको अपने घर जाना है, उनको अपनी लाइफ में फोकस करना है, उनको अपने एम्बिशन, अपने गोल पे फोकस करना है, उन्हें अपनी जिंदगी की दूसरी चीजों पे प्रायोरिटाइज करना है। वो नहीं फेस कर सकते कि चाची ने क्या बोला, मामी ने क्या बोला, चाचा ने क्या बोला, फैमिली क्या बोल रही है, ये सब चीजों में नहीं पड़ सकते। उन्हें कहीं ना कहीं एक ऐसा कनेक्शन चाहिए था जिसमें उन्हें बिना बोले समझा जाए, और ये कनेक्शन में उन्हें कहीं ना कहीं लगने लगा है कि अब आप उन्हें समझते ही नहीं, अब आप उन्हें मानते ही नहीं, अब आप जो है सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो आपके अलावा दूसरों को क्या दे रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे आपके पार्टनर की एक एनर्जी जो मिली है, जिसको मैं डिनाई नहीं करूंगी, वो ये देखने को मिल रहा है कि आपके पार्टनर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना माइंड चेंज करते हैं। आपके पार्टनर बार बार क्या करते हैं कि उनका मूड हुआ तो बहुत अच्छे से पेश आएंगे, बहुत ऐसे बिहेव करेंगे कि मानो उन्होंने आपके लिए तो जिंदगी जी रहे हैं, वो तो आपके लिए तो लाइफ में बहुत कुछ कर जाएंगे, मर मिट जाएंगे। बट इनका मन नहीं हुआ तो अचानक से काम में बिजी हो जाएंगे, बहुत रूड बिहेव करेंगे, वियर्ड एकदम से एक्शन शुरू हो जाएंगे,
ऐसा लगता है जैसे मानो किसी ने भड़काया हो, जैसे दिमाग खराब कर दिया हो, किसी ने ब्रेन वॉश किया और आप बार बार क्यूरियस हो जाते हो कि सडनली इतना टाइम और अटेंशन देना बंद क्यों कर दिया। क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी पॉइजनस ज्यादा है। स्नेक की एनर्जी मुझे बहुत मिली है आपके पार्टनर में, तभी मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर स्नेक वाली हरकतें करते हैं, पॉइजनस हैं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बट ऐसे में उनको लगता है कि वो लाइक माइंडसेट ऐसा रखते हैं कि ये मेरे को अंडरस्टैंड करे, ये मेरे पे भरोसा करे। तो एक रिलेशनशिप में जो दो लोगों का साथ में चलना जरूरी है ना, दो लोग एक दूसरे को समझ कर चले, अब वो संभव नहीं दिखाई दे रहा। प्रॉब्लम अब मुझे वही बहुत बड़ी दिख रही है आप लोगों के बीच में, मेजर गैप आ चुका है। ना आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ना ये व्यक्ति आपको किसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि इन्होंने आपसे अब सच्चाई दिखाई है। क्योंकि अगर बाय एनी चांस अगर आप ये सोचते हो कि कमिटमेंट आ गया हो तो चीजें ठीक हो जाएंगी, नहीं, आप कमिटमेंट के बाद भी इन पे भरोसा नहीं करेंगे। या आपका मानना अभी ऐसा है कि नहीं नहीं यार, अगर हम मिल गए, एक हो गए, तो मैं इन पे भरोसा कर लूंगा या कर लूंगी, नहीं, आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। ये पार्टनर आपके मानते भी हैं इस बात को, ये आपके पार्टनर भी देख पाते हैं और समझ पाते हैं। उन्हें भी कहीं ना कहीं लगता है कि आप अब उन पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। अब आप इस रिलेशनशिप में पहले जैसे नहीं रह पाएंगे, जैसे आप लोग थे वैसा कुछ भी नहीं रह पाएगा। इनका खुद का मानना यह है कि प्रैक्टिकल अप्रोच में आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, जब तक इस इंसान को लाइक ऐसा होता ना कि रियलाइजेशन नहीं आ जाए कि भाई मैं इसके लिए कितना जरूरी हूँ या कितनी जरूरी हूँ, तब तक मैं इसको अप्रोच नहीं कर सकता। क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप इनको नहीं समझ पाएंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हो गया तो शायद तब आप इनको समझें। अगर आप सिंगल हैं तो आप शादी कर ले, तो उसके बाद आप इनको समझेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी मैरिज पे जब फोकस करना शुरू कर दे, अपने पति पे ध्यान दे, पत्नी पे ध्यान दे, उसके बाद जाके शायद आप इनकी वैल्यू करें। बेसिकली ये चाहते हैं कि आप कहीं डिस्ट्रैक्टेड रहें, या तो आप अपने एम्बिशन पे ध्यान दें, या आप अपने गोल पे ध्यान दें, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज हो जिस पे आप फोकस रहे, ताकि आपकी इनसे उम्मीदें कम रहे, ताकि आप इनसे एक्सपेक्टेशंस कम रखें, ताकि आप इनको जो है इतना जो एक एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स की बोझ से दबा रहे हो ना, ये दबाना बंद कर दो। प्लस ये आपके पार्टनर देख पा रहे हैं कि आप लोग दोनों के बीच में भयंकर कम्युनिकेशन गैप आ चुका है, भयंकर ट्रस्ट इश्यूज हो चुके हैं। आप खुद भी इमेजिन करके देखो, आपको ऐसा लगता है कि ये एक दिन आएंगे गिड़गिड़ाते हुए, सॉरी बोलते हुए। मेरी मानो पहली बात तो ये पिक्चरों में होता है, रियल वर्ल्ड में ये नहीं होता। हाँ दीदी फलाने से किया था वो, ठीक है, इत्तेफाक, चलो हो भी है, मान भी लो। तभी एक बात याद रखना, जो ट्रस्ट पास्ट में ब्रेक हुआ है ना, वो डर तुम्हारे अंदर बना ही रहता है, वो नहीं खत्म होता। एक इंसान अगर पास्ट में एक बार आपको छोड़कर गया ना, तो आपको हमेशा दिमाग में लगता है ये दोबारा छोड़ देगा, ये दोबारा छोड़ देगी। क्योंकि एक होता है ना कि एक मुहावरा है, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार किसी ने धोखा दिया वो दोबारा दे सकता है ना। तो एक इंसान आपको बिन बोले अचानक से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल देता है, या ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डालता है, बार बार उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, वो एक होल्ड और स्टेबल के साथ नहीं रहता। तो ऐसे रिलेशनशिप में ना बहुत मेजर ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, बहुत मेजर, और आपके लिए आगे बढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ना पता है क्यों मुश्किल हो जाता है? इसलिए नहीं क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आगे बढ़ना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप जब भी आगे बढ़ते हैं आपको लगता है फिर वापस लौटेंगे। क्योंकि पास्ट में 2-4 बार ये लौट चुके हैं या लौट चुकी है। पास्ट में कई बार झगड़ा हुआ, फिर पैचअप हुआ, फिर झगड़ा हुआ, फिर पैचअप हुआ। अब आप अपनी जिंदगी में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि आपको लगता है कि शायद आप आगे बढ़ेंगे तो ये फिर आ जाएंगे, और फिर आप अपने इमोशंस इनके साथ वापस कैसे जोड़ेंगे? आपका दिमाग ये कहता है। पर आप ये बात सोचते ही नहीं कि अगर इनके साथ रिश्ता बन गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो आप लोग दोनों के बीच में जो ये भयंकर ट्रस्ट इश्यूज है, वो 4 दिन आपके आपके अंदर फील नहीं होगा। आपको 4 दिन के बाद आपको लगेगा कि नहीं यार, किससे बात कर रहा है, किससे मिल रही है, किसको बोल रही है, क्या कर रही है। जो 2 दिन गलती से फोन बंद रह गया, फोन खराब हो गया, तो आप जो है पूरी जमीन आसमान एक कर देंगे। क्योंकि आपको लगेगा यार फिर नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया मुझे। हो सकता है फोन टूट गया, फोन खराब हो गया, लेकिन आप उस टेंशन में आ जाएंगे, यार नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया मुझे, क्या हो गया, हो फिर से बात नहीं कर रहा है, फिर से बात नहीं कर रही है, अजीब से रहता। और ये अब आपको वो कंफर्ट नहीं दे पाएंगे, ये अब आपको कंफर्ट नहीं दे पाएंगे कि यार मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये आपको क्योंकि पहले भी इन्होंने वादे किए होंगे कि नहीं जाऊंगा, पर फिर गए ना। आपको ये बात समझनी होगी प्रैक्टिकली। आपके पार्टनर क्योंकि प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं, आपके पार्टनर दिमाग से सोच रहे हैं, उन्हें दिख रहा है क्या हुआ है क्या नहीं। उन्हें भी ये पता है कि उनसे गलतियां हुई है, उन्हें बहुत अच्छे से आइडिया उन्होंने क्या किया है, ठीक है। पर उन्हें खुद को भी पता है कि अगर वो आ गए ना, तो अब आप उनके ऊपर बोझ बनेंगे। आपको लगेगी ये बात बहुत बुरी। वृश्चिक राशि भी रिफ्लेक्ट हुई है, मैं बता देती हूँ, इसमें मुझे वृश्चिक राशि दिखी है, राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। ये बात आपको ऑफेंसिव लग सकती है कि यार हम बोझ बनेंगे इनके लिए, ये क्या बात हो गई, प्यार था ही नहीं। देखो एक बात, प्यार है पर बोझ क्यों बनेंगे? क्योंकि इन्हें इस वक्त ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो इन्हें समझे, जो इनको संभाले। ये क्योंकि अंदर से बहुत बुरी तरह से टूट गए हैं या टूट गई हैं,
इन्हें चाहिए कोई इन्हें गले लगा के कहे कि मैं हूँ, टेंशन नहीं ले, सब ठीक हो जाएगा। पर अगर ये आपके पास आए तो इन्हें लगता है कि इन्हें आपको कन्विंस करना पड़ेगा, आपको पैम्पर करना पड़ेगा, आपको एक क्वीन या प्रिंसेस का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि लुक मैं तेरे से प्यार करता हूँ। आपको विश्वास दिलाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। और अभी इनमें वो एनर्जी बची नहीं है कि वो आपको प्रूफ करें। वो आपको प्रूफ कहाँ से करेंगे? जब उनके अंदर वो ताकत हो तब हो ना, एनर्जी हो ही नहीं तो आपको कैसे वो प्रूफ करेंगे कि ये आपके लिए क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। संभव सिर्फ तब है ना जब वो खुद अपने अंदर वो एनर्जी फील करे। तो इन्हें लग रहा है यार मैं इधर से पहले से परेशान हूँ, अब ऐसे में इसकी जिंदगी में अगर मैं आ गया तो मुझे इसको भी प्रूफ करना पड़ेगा, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, चांद तारे तोड़ लगता हूँ। अरे लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं है ना चांद तारे तोड़ने की, मेरी ताकत खत्म हो चुकी है इस वक्त। मैं इस इंसान को जाके क्या बताऊं कि मैं चांद तारे तोड़ सकता हूँ, मैं अंदर से टूटा हुआ हूँ, यार मुझे संभाल लो कोई। ये वाली हालत इनकी ऐसी है ना कि इनको खुद को पता है कि अब ये जो बात करेंगे तो अब फिर पुछड़ी पिछड़ी बातें करोगे, पुरानी पुरानी बातें करोगे। अब वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो उन्हें लग रहा है कि अगर अंडरस्टैंडिंग बैठ भी गई तो भी मुझे इस इंसान का वो बोझ सहना पड़ेगा, जहाँ पे मेरे को हर दिन पूछेगा किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये जा रहे हो, अच्छा तुम फिर से मुझे नो कॉन्टैक्ट में डालोगे, तुम ऐसा करोगे वैसा करोगे। क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आपको समझाना मुश्किल हो जाएगा हर चीज में। साथ ही इन्हें ये भी इनका मानना ये भी है कि यार इस इंसान को जो मुझसे चाहिए मैं इसे दे नहीं सकता, और मेरे से ये चीजें लिए बगैर ये इंसान शांत रह नहीं सकता। ये 4 दिन मुझे प्रिटेंड करके दिखा सकता है कि मैं नॉर्मल हूं, पर मुझे भी पता है कि ये इंसान नॉर्मल नहीं है। ये इंसान पहले भी कुछ कर चुका है, बाद में भी कुछ करेगा। ये इंसान नॉर्मल नहीं है, ये मेरे जी का जंजाल कर देगा, ये मेरा खाना नींद सब चैन निकाल देगा, सब कुछ हो। लेकिन ऐसा हो जाएगा कि मैं जो आज मोटा हो गया हूँ या मोटी हो गई हूँ, आज ये पूरा मेरे को कंकाल करके छोड़ेगा, इतना मेरे को टेंशन आ जाएगा। तो ये वो चीजों को सोच रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव को देख पा रहे हैं। इनके दोस्त भी गॉसिप कर रहे हैं इनके बारे में कि अरे यार बेचारा बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पार्टनर ने ऐसा कहीं ना कहीं जाने अनजाने भले अपने आप को ऐसा दिखाया कि मैं बहुत खुश हूँ, पर उनकी आंखों में, उनकी बॉडी में, उनकी पर्सनालिटी में वो तकलीफें देखने को मिल रही हैं कि वो कैसे टूट रहे हैं, उनको कितना पेन हो रहा है, वो सब चीजें दिख रही है उनकी। उनके दोस्त देख पा रहे हैं तो उन्हें लग रहा है अरे बेचारा ये बेचारी है। हो सकता है ये बेचारे यार इतने भी बुरे नहीं थे। ये जो आप लोग एकदम से हो जाते हो कि नहीं ऐसा है वैसा है, भाई प्यार किया था तो उसका थोड़ा सा इज्जत रख लो, आप लोग थोड़ी सी रिस्पेक्ट रख लो। 6 महीने 2 महीने 1 महीने प्यार किया था तो रिस्पेक्ट करो उस इंसान की। भले वो इंसान बेकार निकला हो, मैं मानती हूँ टॉक्सिक निकलते हैं, नार्सिसिस्ट निकलते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बेकार भी होते हैं, लेकिन यार आपने तो प्रेम किया था ना, आप इज्जत दो सामने वाले को। ऐसे ऐसे बनो कि भाई ठीक है यार कोई बात नहीं, हो गया, देखी जाएगी सिचुएशन भी। याद रखना कभी भी एक रिश्ता इसलिए खराब नहीं होता है कि कोई एक इंसान गलत है। रिश्ता इसलिए खराब होता है क्योंकि सिचुएशन की डिमांड होती है, भगवान की डिमांड है। भगवान बोलता है कि नहीं अलग होना पड़ेगा, बिकॉज उसने तो लेसन सिखाने हैं ना, वो सिखा दिए, तूने जो लेसन सीखने थे वो सीख लिए, अब आगे बढ़। लाइफ में हर चीज हमारी बदलती रहती है। स्कूल में जो टीचर है वो जिंदगी भर नहीं है ना, चेंज हो गए, कॉलेज में जाते फिर दूसरे टीचर होते हैं, राइट। स्कूल के फ्रेंड्स अलग होंगे, कॉलेज के फ्रेंड्स अलग होंगे, फिर और आगे जाएंगे ऑफिस के फ्रेंड्स अलग होंगे, है ना। परिवर्तन ही संसार का नियम है कहते हैं ना, उसी तरह रिलेशनशिप्स भी होते हैं। स्कूल में कोई और क्रश था, कॉलेज में कोई और, अब कोई और। हाँ ये बात अलग है कि लोग अक्सर ये मानते हैं कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो हमारे अंदर ये जो है तोड़ने का पॉसिबल नहीं है, हम तोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल कनेक्शंस मुझसे ज्यादा कितने, मतलब मुझे नहीं लगता है इतने केसेस मैंने जितने सॉल्व किए उतने मेरे अलावा किसी और ने इतने केसेस सॉल्व किए होंगे। सो इसी के साथ हम अपनी रीडिंग को करते हैं एंड अच्छी लगी आपको रीडिंग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दे। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।